नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं बिहार स्पेशल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 600 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देख लें। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार स्पेशल 1000 एमसीक्यू के नाम से, तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज ये पार्ट 7 होने वाला है। फिर से हम लोग आज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर का। याद रखना है कि जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की जो सीटें थी वो थी आपकी 54 और 22। 54 आपकी लोकसभा की सीटें थी और 22 आपकी राज्यसभा की सीटें थी। अभी वर्तमान में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। प्रश्न है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। आपको बता दें कब कब। पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में 1968 से लेकर 1900 आपका लिख देते हैं, 1968 से लेकर 1969 के बीच लगा था। दूसरी बार आपका 1969 से लेकर आपका 70 के बीच लगा था। तीसरी बार आपका जो 72 से लेकर 72 के बीच लगा था। फिर जो है आपका 77 से 77 के बीच लगा था। और इसके बाद आपका 1980 से लेकर आपका 80 के बीच लगा था, यानी कुछ माह का लगा था, इसीलिए एक ये नहीं आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपका 1995 से 95 तक लगा था। फिर आपका 1999 में लगा था, 1999 से 1999। फिर आपका 2005 से लेकर 2005 तक लगा था। तो कुल मिलाकर कितने बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में? 8 बार लगा है। पहली बार आपको जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे भोला पासवान शास्त्री, उनके समय लगा था। तभी राज्यपाल आपके हुआ करते थे नित्यानंद कानूनगो। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो याद रखना है भोला पासवान शास्त्री। अगर राज्यपाल पूछे तो नित्यानंद कानूनगो, याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, यानी हटा सकता है? बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 165 में जो है आपको महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम समय तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है। और आपको बता दें मुख्यमंत्री राज्यपाल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देख लें। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? बताएं। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भागलपुर के अंतर्गत 2 जिले आते हैं। कौन कौन से 2 जिले आते हैं? एक आता है आपका भागलपुर, एक आता है आपका बांका। याद रखना है कौन कौन से जिले आते हैं? भागलपुर और बांका। बात करें कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आपके आते हैं 3 जिले, सहरसा, सुपौल और आपका मधेपुरा। दरभंगा के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? दरभंगा के अंतर्गत आपके आते हैं, याद रखना है 3 जिले, एक दरभंगा, एक मधुबनी, एक आपका समस्तीपुर। बात करें पूर्णिया के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, अररिया, आपका किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। तो सबसे कम जिले क्या हो जाएगा? भागलपुर। ओवरऑल की बात करें तो सबसे कम जिले 9 प्रमंडल में भागलपुर के ही आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर का कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका राज्यपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 6 सीटें। लोकसभा के लिए जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट लोकसभा में आरक्षित नहीं है। बात करें कि बिहार विधानसभा में आपको आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में तो आपको बताए 6 है, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 40 है, जिसमें 38 आपका अनुसूचित जाति के लिए है
और 2 आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के सीट के बारे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया करता है, तो याद रखें मनिहारी और कटोरिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका बिहार है। कल भी इसका जिक्र किया गया था। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और बिहार में अभी जिला परिषद की संख्या कितनी है? 38 है। कितनी है? 38। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, बताएं। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। किशनगंज जो है ये नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। बात करें कि नेपाल से बिहार के कितने ज़िले सटे हुए हैं, तो वो आपके 7 ज़िले सटे हैं। बात करें पश्चिम बंगाल से तो 3 ज़िले, कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये किशनगंज जो है ये नेपाल से भी सटा हुआ है। वहीं आपका प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सा जिला जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। नेपाल से बात करें बिहार के 7 जिलों में से कौन कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बात करें आपका सुपौल भी है, अररिया भी है, पूर्णिया और कटिहार जो है वो नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार। याद रखना है बिहार। बिहार के साथ जो नेपाल सीमा साझा करता है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 729 किलोमीटर, जो सर्वाधिक है इन सभी राज्यों की तुलना में। तो याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिहार। अगला जो है प्रश्न आपका 15 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिहार का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो आपका है सोमेश्वर श्रेणी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका किशनगंज जिला। याद रखना है कौन सा जिला? किशनगंज जिला। अगला प्रश्न है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? 17 का सही आंसर बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 2015 में इसे लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट के उत्पादन में जो है अग्रणी है, यानी पहला स्थान रखता है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पूर्णिया जिला। बात करें कटिहार, कटिहार जिले में भी जूट का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा कैवाल मिट्टी जो है आपको गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा चौसा के निकट जो है ये गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 21 नंबर का ऑप्शन सी बेगूसराय में, और ये रामसर साइट भी है, याद रखना है। निम्न में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 22 नंबर का ऑप्शन डी गोमुख कुंड जो है आपका मुंगेर में स्थित नहीं है। बाकी रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड ये सभी आपके मुंगेर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 23 नंबर का प्रश्न, आंसर दे अपना। सही आंसर इसका हो जाएगा कोशी। याद रखें कोशी नदी पर स्थित है आपका राजपुर नहर परियोजना। प्रश्न है आपका 24 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही आंसर 24 नंबर का हो जाएगा शेखपुरा। सबसे बड़ा कौन है? तो वो आपका है पटना जिला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, याद रखना है सी, ऑप्शन सी सहरसा। सहरसा का जो है महिला साक्षरता दर वो सबसे कम है। बात करें कितना है तो वो है आपका 41.68%। बात करें कि पुरुष साक्षरता दर किस जिला का सबसे कम है तो वो आपका पूर्णिया जिला का है। सबसे अधिक साक्षरता दर ओवरऑल की बात करें बिहार में किस जिले का है तो रोहतास, सबसे कम आपका पूर्णिया। बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.80%, याद रखना। प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हरि सिंह देव। बात करें कि पहला शासक कौन था, संस्थापक कौन था, तो याद रखेंगे न्यायदेव। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 27 नंबर का, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको देवपाल की राजधानी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर का प्रश्न, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? याद रखना है चेरो शासकों से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? 30 का सही आंसर बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा दरिया खान नुहानी को।
चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 26 जून 1539 ईस्वी को। प्रश्न है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित था? वो था आपका सासाराम में। यहाँ पे इसका मकबरा भी स्थित है, याद रखना है। प्रश्न है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? सही आंसर इसका हो जाएगा, इसकी चर्चा जो है आपको तारीखे दाऊदी में देखने को मिलती है। सही आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा खाने खानम को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 36 नंबर का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें, इन्होंने मुंगेर, राजगीर, आपका पटना, भागलपुर, इसके साथ अकबरपुर, इन सभी स्थल का जो है इन्होंने भ्रमण किया था। याद रखेंगे, सिखों के प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक देव। प्रश्न है आपका कि मुगल शासक फारूक सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 1717 ईस्वी में। प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 38 का सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनॉक कब बना? सही आंसर इसका हो जाएगा 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा रॉल्फ फिंच जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में की गई थी बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में हुआ था। और 37वां कहाँ हुआ था? वो आपका गया में हुआ था। गया की अध्यक्षता चित्तरंजन दास और पटना की अध्यक्षता माधोलकर के द्वारा की गई थी। प्रश्न है आपका कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा हुई थी? हाल ही में आपके एएओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपको एफजी सलाई। याद रखना है कौन थे? एफजी सलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा टोपड़ा। टोपड़ा जो है ये बिहार में स्थित नहीं है। बाकी आपको लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, लौरिया, नंदरगढ़, ये आपका जो है बिहार में स्थित अशोक के स्तंभ लेख है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया था? सही आंसर 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष को दिया था। और इसी के समय जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा मोगलीपुत्र तिश के द्वारा की गई। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, चौथा कनिष्क के काल में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? कल भी इसका जिक्र किए थे। सही आंसर इसका हो जाएगा शिशुनाग वंश का। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सेट में कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे सेट में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के लिए बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सारण के कैदियों ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष थे आपके आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे आपके जयप्रकाश नारायण। कल भी इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ वो कौन सा था? वो था आपका बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो वो था आपका विलियम टेलर। प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? सही आंसर चंपारण से। अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? R.N. माधोलकर के द्वारा, आपको पहले ही बताया। अगला जो प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा इंद्रधुम्न पाल के समय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हिशामुद्दीन एवाज को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। अगला प्रश्न है कि आईने अकबर के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? बताएं। अच्छा प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सरकार में जो है बिहार विभक्त था आईने अकबरी के अनुसार। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण से इसका आपको साक्ष्य मिलता है। बिहार में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबिसार के समय जो है मगध का उत्कर्ष हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे ऑप्शन सी। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1198 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी का आंदोलन बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? 25 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको कटिहार जिले में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा कर्मनाशा नदी को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी इजी प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी। बिहार के किस क्षेत्र में बिंदी चट्टानें पाई जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। प्रश्न है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है? तो वो आपका प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। ऑप्शन ए। प्रश्न है कि 33 नंबर का निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा कि गंडक नदी। क्या हो जाएगा? गंडक नदी को। निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बात करें बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 12। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? वो आपका शामिल किया गया था 1991 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर का कि दलदली मिट्टी की बहुलता जो है बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। 37 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई
यह मिट्टी जो है बिहार के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए कहीं कहीं आपको तराई मिट्टी भी देखने को मिल सकता है। तो तराई मिट्टी और दलदली मिट्टी एक ही बात है। तो याद रखेंगे इसका जो विस्तार है वो आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यानी पश्चिमी चंपारण से आपको पूर्वी चंपारण में भी, सीतामढ़ी में भी, मधुबनी में भी, सुपौल में भी, अररिया में भी, किशनगंज में भी, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो किशनगंज में भी देखने को मिलता है, सुपौल में भी देखने को मिलता है, अररिया में भी देखने को मिलता है, वैशाली में इसका विस्तार नहीं देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। कितने क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो लगभग जो है आपका पश्चिमी चंपारण 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल आपका 5, अररिया 6 और किशनगंज 7। यानी नेपाल से जितने आपको जिले बिहार में सटे हुए हैं उन सभी जिलों में जो है थोड़ा थोड़ा आपका दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है याद रखना है 1904 ईस्वी में किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो वो आपको पाया जाता है, याद रखना है, रोहतास में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो वो है आपका, याद रखना है, 935। बिहार की औसत वर्षा है, कितनी है बिहार की औसत वर्षा बताएं। सही आंसर हो जाएगा 112 सेंटीमीटर जो है बिहार की औसत वर्षा है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी 101 है। बात करें जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 है। आपको लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। और बात करें आपको प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो प्रमंडल की संख्या बिहार में कितनी है, 9 है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वो याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री में निहित रहती है। ऑप्शन ए। प्रश्न है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र भी किए हैं। सही आंसर 2001 में। कब, 2001 में। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 243 का बी। किसी राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। प्रश्न है अगला कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। देखिए तुरंत ही आपको थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का जिक्र किए थे, अभी पूछ दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो। अगर मुख्यमंत्री पूछे तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 8 बार लगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से कैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका उत्तर दे पाएंगे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो वह है आपका, याद रखना है, गौरैया। प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो आपको मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है। राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। 50 और 50 टोटल 100 क्वेश्चन आपके आज भी कंप्लीट हो गए। टोटल 7 वीडियो में हम लोगों ने 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब रेस्ट आपके 300 क्वेश्चन बचे जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।